हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 3rd। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो एक बार जाके चेकआउट करना। अब इस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, तो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कहने का मतलब कुछ वास्तविक संख्या दे रखी है और उनके दशमलव प्रसार नीचे दिखा रखे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, आपको निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। कहने का मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये परिमेय है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और अगर यदि ये परिमेय संख्या निकल आती है इनमें से कोई भी और इन्हें p/q के रूप की हो तो परिमेय संख्या हो, और कैसी हो, p/q के रूप की हो, तो आप q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। q का मतलब क्या होता है, जैसे संख्या अगर परिमेय है, पहली चीज तो पहले दो प्रकार की संख्या हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय। अगर वो परिमेय है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको इस q के बारे में, इस q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, किसके बारे में, इस q के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है और q क्या है, यहाँ पे हर है। कहने का मतलब आप हर के गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखना जरा, संख्या डेसिमल में दे रखी है और मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियोस में ही बता दिया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था, एक बार वापस से रिकॉल कर। संख्या दो टाइप से हो सकती है, जो संख्याएं हैं वो दो टाइप से हो सकती है। या तो संख्या होगी शांत, है ना, या संख्या होगी अशांत। या तो संख्या होगी शांत या संख्या होगी अशांत। अब अगर वो संख्या शांत है तो वो संख्या होती है परिमेय संख्या। संख्या अगर कैसी है, शांत है, तो वो कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। और ज़रा देखना, अगर संख्या कैसी है, अशांत, अशांत के अंदर भी दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है अशांत आवर्ती, एक तो होती है अशांत आवृत्ति, और एक होती है अशांत अनावर्ती। एक होती है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, संख्याएं दो टाइप की हो सकती है, शांत और अशांत। अशांत है, अगर शांत है तो वो सीधी सीधी कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अभी हम देखेंगे। और अशांत है तो अशांत भी दो प्रकार की, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। देखो आवर्ती का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो बार बार ही क्या हो रहा हो, वहाँ पे रिपीट हो रहा हो। एक ऐसा नंबर जो बार बार ही रिपीट हो रहा हो, जैसे ऐसे लिख दूँ मैं एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल जैसे 1.4444। और अशांत है मतलब शांत नहीं हो रही है, चलती जा रही है, तो ये ऐसे क्या है, डॉट डॉट का मतलब 4 आते ही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, अशांत आवर्ती है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.4। ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इस 1.4 का बार मतलब जिसपे क्या आ जाता हो, बार आ जाता हो, वो नंबर बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब क्या है, अशांत है मतलब अनंत तक तो जाएगी, लेकिन वो कोई एक ऐसा नंबर जो रिपीट बार बार नहीं हो रहा है। देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल दे दे, 1.48732114। ऐसे मतलब कुछ अलग अलग नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं इस पर आगे क्या लगा दूँ, डॉट 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 लगा दूँ। देखो यहाँ पे कोई सा भी नंबर क्या नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। और डैश डैश का मतलब क्या है, ये अनंत तक जा रही है। कहने का मतलब ये संख्या कैसी है, अशांत भी है, और अनावर्ती का मतलब कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस वाली चीज़ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, अशांत अनावर्ती। और अशांत आवर्ती किसे बोलेंगे, अशांत का मतलब जो अनंत तक तो जाए, और आवर्ती का मतलब एक नंबर जो बार बार क्या होता हो, रिपीट होता हो। एक ही नहीं, एक के अलावा कुछ नंबर जो बार बार रिपीट होते हैं, क्या कहलाते हैं, अशांत आवर्ती। और शांत किसे बोलेंगे, शांत का मतलब जो अनंत तक नहीं जाए। देखो कैसे, 1.472 ये कौन सी है, शांत संख्या है, और शांत है तो ये कौन सी होगी, परिमेय होगी। देखना, संख्या दो टाइप की हो सकती है, शांत और अशांत। अगर शांत होगी तो उसे हम संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, याद रखना। अगर संख्या अशांत है, अशांत भी दो प्रकार की, या तो अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। देखो अगर आवर्ती है ना तो ही वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब अशांत होगी तो ही परिमेय होगी, अगर अशांत अनावर्ती है तो वो परिमेय नहीं होगी। आपको यही याद रखना है कि शांत है तो परिमेय, अशांत के अंदर कौन सी है, आवर्ती, तो ही क्या होगी, वो परिमेय होगी। अगर अनावर्ती है तो वो परिमेय नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ये ना 43.12345689, यहाँ तक ये संख्या दे रखी है।
पहले तो ये बताओ ये संख्या शांत है या अशांत है। देखते ही पता चल रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये रुक गई है, शांत हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो कौन सी है, शांत है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। शांत है तो वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय होती है क्या, चूंकि दशमलव प्रसार शांत। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। और जरा गौर करना, परिमेय संख्या किसे बोलते थे, पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके थे हम, या तो हर का गुणनखंड 2 के रूप में आए, या 5 के रूप में आए, या फिर 2 और 5 के रूप में आए। देखना जरा, अतः यह परिमेय संख्या है, वह Q का गुणनखंड, Q का क्या लिख रहे हैं, गुणनखंड। अब बताओ Q का गुणनखंड किस रूप में लिखेंगे, जिसमें 2 भी आता हो और 5 भी आता हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वह Q का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होगा। कैसा होगा, पावर m और 5 की पावर n रूप का होता है, तभी संख्या कौन सी होती है, परिमेय। याद करना, परिमेय के अंदर जो गुणनखंड आता है हर का, वो या तो 2 गुणा 2 गुणा यानी कि 2 की पावर m आता है, या 5 गुणा 5 गुणा 5 5 की पावर m में आता है, या फिर 2 भी आता हो और 5 भी आता है, दोनों ही आते हैं तो भी क्या होती है, वो परिमेय होती है। अब हमने देखा ये संख्या शांत थी, शांत है तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। और परिमेय है तो जो Q का गुणनखंड है वो कैसा आएगा, 2 इंटू 5 की पावर n रूप का होगा, ठीक है। यह फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए। अब कौन सा करेंगे, सेकंड वाला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0.12012001200। कहने का मतलब ये पहले हम डिसाइड करेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय से पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा ये संख्या शांत है या अशांत है। देखो डैश डैश आ रहा है तो आपके मन में सीधा सीधा आ गया है ये जो संख्या है वो कैसी है, अशांत है। कौन सी है, अशांत है। अशांत भी दो टाइप की, अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब एक नंबर बार बार रिपीट होता है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 120 120 और 120, लेकिन ये रियल में 120 नहीं है। देखो ये तो यहाँ से यहाँ तक 120 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 1200 है, यहाँ से कितना है 12,000 है, यहाँ पे कितना है 12 लाख है। देखो हर बार 120 120 120 आता तो उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पे हर बार 120 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, अशांत अनावर्ती है, रिपीट नहीं हो रही है, अशांत अनावर्ती है। क्या लिखेंगे, चूंकि यह संख्या अशांत अनावर्ती है अतः यह अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय है तो उसे P बटे Q के रूप में तो हम लिखेंगे ही नहीं और Q के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट है। आंसर नंबर 3 देखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। संख्या क्या दे रखी है, 43 पॉइंट क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस पर क्या लगा हुआ है, बार। जिस संख्या पे बार लगा हुआ है इसका मतलब ये जो संख्या है पूरी की पूरी क्या हो रही है, आगे भी चल रही है, ठीक है, रिपीट हो रही है। तो बताओ ये जो संख्या है वो कौन सी है, शांत है या अशांत है। देखने में आपको पता चल रहा है बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या बार बार आती रिपीट होती जाएगी और अनंत तक जाएगी। अनंत तक जाएगी इसका मतलब ये शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि दशमलव प्रसार, चूंकि दशमलव प्रसार अशांत। अब अशांत के अंदर भी आवर्ती है या अनावर्ती है, देखो बार बार आ रहा है ये संख्या, इसका मतलब कौन सी है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अतः यह कौन सी संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है, क्योंकि यह अशांत आवर्ती है, ठीक है। वह Q का गुणनखंड है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, अतः Q का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप का होगा, ठीक है। ये इसके बारे में बोल सकते हैं। देखो ये संख्या अशांत थी, बहुत दूर तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, अशांत है, बार बार ये नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आवर्ती है। और अशांत आवर्ती है तो संख्या होती है परिमेय, और परिमेय है तो हम उसे P बटे Q के रूप में लिखेंगे। तो Q के बारे में हम क्या बोलेंगे, Q का जो गुणनखंड है वो कैसा होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप। तो एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, एंड हो चुका है इसका। चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट टर्न पे हम न्यू एक्सरसाइज से स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है।